स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस किया था, आज हम करने जा रहे हैं सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का। देखते हैं इसे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट मेन ब्रैकेट्स सी आउट कॉलन्स में हेलो वर्ल्ड एंड फिर सेमीकोलन देन रिटर्न 0 सेमीकोलन देन ब्रैकेट बर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम कि कौन सी चीज़ को हमने क्यों यूज़ किया और किस तरीके से हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है इसकी। फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा? हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच अंडर द एंगल ब्रैकेट। अब हम फर्स्ट देखते हैं कि हमने हैश का यूज़ क्यों किया। वेयर हैश इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पर हैश क्या है इस लाइन में? इस पूरी लाइन में हैश का मतलब क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो डायरेक्ट करेगा मतलब डायरेक्शन बताएगा किसको? फाइल को, कि उसको कहाँ पर डायरेक्ट होना है। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ यूज़ करी है? आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल यूज़ की है। हेडर फाइल विद एक्सटेंशन डॉट एच। आयोस्ट्रीम क्या है? आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल है विद एक्सटेंशन डॉट एच एक्सटेंशन के साथ। जैसे कि हम MS वर्ड में या पावर पॉइंट में जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, उस फाइल के नेम के साथ एक एक्सटेंशन सेव होती है। अगर हमने पावर पॉइंट की है तो .pptx के नाम से सेव होगा। MS वर्ड से किया है तो .docx के नाम से सेव होगा। सेम एज इट इज़ ये एक हेडर फाइल है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन क्या है? .h है। और इस हेडर फाइल में क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं हैश की हेल्प से? क्योंकि इसके अंदर क्या है? C++ से रिलेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स और स्ट्रीम्स इंक्लूड है, कि इसकी हेल्प के बिना हम इनपुट आउटपुट नहीं ले सकते C++ में। नेक्स्ट कौन सा वर्ड रह गया? हमने हैश को चेक किया कि हम हैश क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट हमने किया आयोस्ट्रीम क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड का यूज़ हम क्यों करते हैं। इट इंक्लूड्स द आयोस्ट्रीम हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है कि हेडर फाइल जो है हमारे पास आयोस्ट्रीम नाम से, उसे इंक्लूड कर रहा है किसमें? प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ हैश। तो इस टोटल लाइन का मतलब क्या बना हमारे पास? हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। कि हैश क्या कर रहा है? कंपाइलर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इंक्लूड कर दो आयोस्ट्रीम डॉट एच नाम की फाइल को हमारे प्रोग्राम में। इस लाइन का आपको मतलब समझ में आया कि कौन सी चीज़ हमने क्यों यूज़ करी है। कि हैश एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कंपाइलर को कि कंपाइलर क्या करे? इंक्लूड कर दे आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को प्रोग्राम में जो हम सोर्स कोड लिख रहे हैं। तो सेकंड लाइन है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब फर्स्टली हम इसमें देखते हैं एसटीडी का यूज हमने क्यों किया। एसटीडी क्या होता है? वेयर एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड स्कोप अवेलेबल। मतलब कि अगर हम प्रोग्राम के हेडर में अगर हम ये लाइन लिखेंगे, इससे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बार बार हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार लाइन लिखकर ही हम क्या कर सकते हैं? पूरे प्रोग्राम में किसी भी चीज़ का यूज़ कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्लास को, फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मीन स्टैंडर्ड मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग। स्कोप अवेलेबल, स्कोप का मतलब होता है कि हम कहाँ से किस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ वो अवेलेबल है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड का यूज़ करके हम उसको क्या बना सकते हैं? अवेलेबल बना सकते हैं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है? एक न्यू कीवर्ड है C++ में। दिस डिफाइंस द स्कोप फॉर द आइडेंटिफायर दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। ये क्या करता है?
जो हमने स्टैंडर्ड का यूज़ किया है, एसटीडी का यूज़ किया है, उसको हेल्प करता है नेम स्पेस कि हम कहीं से भी किसी भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सके, हमें बार बार एसटीडी वगैरह ना लिखना पड़े। अगर हम ये नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हम जितने भी बार किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल में है, पहले से ही डिफाइंड है, तो हमें बार बार क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट। हमने इन एंटर करवाना है डेटा को, तो एसटीडी सी इन लिखना पड़ेगा। हमें एंडल फंक्शन यूज़ करना है तो हमें एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंडल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें बार बार ऐसे एसटीडी ना लिखना पड़े, इसलिए हम किस लाइन का यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एंड इसको बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज करने के लिए सेमी कोलन। अब यूजिंग भी नेम स्पेस की तरह क्या है, एक कीवर्ड है C++ में। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 3, जहां पर हमने लिखा है इंट मेन। इंट मेन में क्या है, वेयर मेन इज अ फंक्शन। मेन क्या है, ये हम C++ में भी, C में भी यूज करते थे, C++ में भी यूज कर रहे हैं कि मेन है हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन है मतलब पहले से ही हेडर फाइल में ये एक डिफाइंड किया हुआ फंक्शन है, जो भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग थी वो पहले से ही डिफाइंड है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट। इंट द रिटर्न टाइप ऑफ मेन इज फंक्शन इज इंट। और हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी। अब हम जैसे हमने यहाँ पर इंट मेन लिखा हुआ है, इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, void main का भी यूज़ कर सकते हैं। all the function are written in a main function। मतलब अब ये क्या कह रहा है, जो भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, फंक्शंस को डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, जितना भी काम होगा वो कहाँ होगा, इस मेन फंक्शन में होगा। क्योंकि ये मेन फंक्शन क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है iostream.h में। और जैसे कि ये C में भी कहाँ पर डिफाइंड था, C में था stdio.h में। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 4, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट हम कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इससे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हम डिफरेंस कर रहे थे C और C++ में, वहाँ पर हमने देखा था कि C में जब हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे थे, printf का यूज़ कर रहे थे। और किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, स्कैन मीन्स एंटर करवाने के लिए वैल्यू को हम किसका यूज़ कर रहे थे, scanf का। C++ बेस से अपोजिट है, आउटपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, cout। cout का यूज़ कर रहे हैं। cout क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर डिक्लेयर्ड है हमारे पास iostream.h में। जब भी हम cout का यूज़ करेंगे, cout का यूज़ क्यों करेंगे, किसी भी फंक्शन या किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए हम C++ का यूज़ करेंगे, cout का यूज़ करेंगे। cout के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा हमारे पास, इंसर्शन ऑपरेटर, जिसको हम क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट भी कह सकते हैं। इनपुट लेने के लिए मतलब किसी भी वैल्यू को एंटर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, in का यूज़ करेंगे। उसके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन नंबर 5, रिटर्न 0। अब लास्ट में हमने क्या लिया, रिटर्न 0 लिया। रिटर्न 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था, लाइन नंबर 3 में इंट मेन लिया था। अगर हम void मेन लेते तो हमें रिटर्न 0 लिखने की कोई भी नीड नहीं थी, लेकिन हमने क्या लिया है, इंट मेन लिया है, इसलिए हमें रिटर्न 0 लिखने की नीड पड़ेगी। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, यूज व्हेन अ मेन रिटर्न टाइप इज इंट। तब हम इसका यूज़ करते हैं जब मेन का रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कमेंट इन C++। इस C++ में हम कमेंट कैसे देते हैं, कमेंट होता क्या है। आंसर है इसका, द लाइन आर क्लोज इन सम सिंबल्स एंड इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। मतलब प्रोग्राम के साथ साथ जिसे कंपाइलर रीड करेगा, उस प्रोग्राम के साथ साथ हम कुछ लाइन ऑफ कोड ऐसा भी लिखते हैं जो हमें पता है कि कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। हम उसे लिखते हैं इसलिए कि कंपाइलर उसको रीड ना करें, बस अपनी फैसिलिटी के लिए हम उसको लिखते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है,
वो किसी सिंबल्स के अंदर क्लोज होती है वो लाइन और इग्नोर की जाती है बाय द कंपाइलर, मतलब कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करेगा। द लाइन्स आर क्लोज इन सम सिंबल्स एंड इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर आर कॉल्ड कमेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट्स कहते हैं, जिसे कंपाइलर इग्नोर करेगा और वो किसी ना किसी सिंबल के अंदर क्लोज्ड होगा। अब कमेंट्स जो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट कमेंट होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड कमेंट होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे लिखते हैं? सिर्फ हम डबल ब्लैक स्लैश लगाएंगे, सिर्फ ब्लैक स्लैश लगा के इसके अंदर लिखेंगे लाइन को जो भी लिखना है। जैसे मैंने लिखा कि दिस इज C++, कि ये क्या है? C++ है। ये क्या बना हमारे लिए? एक सिंगल लाइन कमेंट बना। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लैक स्लैश लगाएंगे हम, साथ में मल्टीप्लाई का जो हमारे पास साइन आता है स्टार, वो यूज़ करेंगे। जो भी हमने लाइन ऑफ कमेंट लिखना है लाइन लिखेंगे। लास्ट टाइम इसको हमें बंद करना पड़ेगा। जब भी हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं तब हम इस सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और जहाँ से लाइन शुरू कर रहे हैं तब भी ये सिंबल हमें यूज़ करना पड़ेगा, और इसे ऐड करते टाइम भी हमें ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सिंगल लाइन का कमेंट यूज़ करते हैं तब हमें सिर्फ उसको ओपन करने की नीड होती है, क्लोज करने की नीड नहीं होती है। एक दो एग्जाम्पल हम इसका और ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिंगल लाइन कमेंट का दिया कि दिस इज C++, इससे हमने कमेंट को बंद नहीं किया, सिर्फ ब्लैक स्लैश लगाया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जैसे C++ प्रोग्राम, तो इस लाइन को कंपाइलर क्या करेगा? रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में क्या होता है? ब्लैक स्लैश लगाएंगे, मल्टीप्लाइन हैशटैग का यूज़ करेंगे, बीच में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखनी है वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्लैक स्लैश लिखेंगे। तो ये होता है हमारे लिए मल्टी लाइन कमेंट। सो हमने इसको समराइज कर दिया। अब हम कर रहे हैं इससे जितने भी रिलेटेड नेक्स्ट टर्म्स होंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी होंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।